हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और ये सिंह राशि वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य भगवान हैं, और ये गोचर का वीडियो रहने वाला है शनि भगवान के लिए। तो शनि भगवान एंटर करने जा रहे हैं रेवती नक्षत्र के अंदर। तो देखते हैं लियोज़ की लाइफ में किस तरह की चीज़ें होंगी इस नक्षत्र के परिवर्तन से। और क्योंकि शनि तो मीन राशि में ही है, मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो अभी नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो अभी जो है सबसे आखिरी राशि में है शनि और सबसे आखिरी नक्षत्र में है। तो यहाँ पे लियोस, आप इस वीडियो को देखिएगा अपनी चंद्र राशि या फिर लगन राशि से, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो देखते हैं आपके लिए ये शनि का गोचर परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन क्या करने जा रहा है। एम्परर है यहाँ पे, 8 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, गुड, किंग ऑफ वॉन्ड्स है और कुछ कार्ड्स लेंगे। यहाँ पे स्टार है, दोनों ही आना चाहते हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, सो यहाँ पे चीज़ें ना बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। हालांकि आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है। ठीक है, और शनि जो है आपके 8वें हाउस में है, मीन राशि में है। उसकी वजह से जो है पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी चीज़ों में आपको परेशानी भी आ रही है। तो बहुत सारी परेशानियों का हल निकलेगा। क्यों? क्योंकि शनि जो है 30 साल का जो भी कर्म फल है उसको देने वाले हैं। 30 साल से जो भी आपकी लाइफ में पैटर्न चल रहे हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है, चीज़ें हो नहीं रही हैं, फेलियर हो रहा है, या जो भी है, जिस भी तरह का पैटर्न चल रहा है उसको तोड़ेंगे। पुरानी जो चीज़ें हैं उसको डिसोल्यूट करेंगे। ठीक है, पुराने ट्रेडिशन भी हो सकते हैं, कल्चर भी हो सकते हैं, पुरानी आदतें भी हो सकती हैं। बेसिकली वो चीज़ें जो हो सकता है कभी काम करती हूँ लेकिन अब काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे जो शनि हैं वो कर्म के कारक हैं, जस्टिस के कारक हैं। किसी भी तरह से आपको जजमेंट, जस्टिस दिलाएंगे। अगर कहीं पे नहीं मिली है, लाइफ का जो फ्रेमवर्क है, फैब्रिक है, लाइफ का फैब्रिक, उसको बुनते हैं शनि, उसके अंदर प्राण डालते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो अलग बात है। करियर के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, दुनिया में जितना भी मनी है वो सब शनि है। ठीक है, हड्डियों के कारक हैं, मसल्स के कारक हैं। तो आपकी हड्डियाँ, आपके मसल्स, आपके दांत, सबके सब शनि ही उसको क्रियान्वित करते हैं। आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, शनि उसको रूल करते हैं। तो आपका जो स्केलेटन सिस्टम है ना, जो आपका बेसिक सिस्टम है, फ्रेमवर्क है आपकी बॉडी का, वो भी शनि बनाते हैं। ठीक है, तो शनि की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा कारक तत्व लेके चलते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे, तो 2-2 पेजेस के कार्ड आए हैं। अब यहाँ पे ना न्यू बिगनिंग कराएंगे शनि, क्योंकि रेवती नक्षत्र भी लास्ट नक्षत्र है। उसके बाद में अगेन से नक्षत्र बेल्ट में अगेन से यात्रा शुरू होती है। अश्विनी से लेके रेवती तक जो है 27 नक्षत्र हैं। आखिरी नक्षत्र है ये, गंडमूल का नक्षत्र है। गंडमूल इसलिए बोलते हैं कि गांठ कहाँ लगती है, जैसे कि एक बांस होता है ना, बांस आपने देखा है, क्योंकि बांस बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और बांस बहुत लंबा होता है। तो अगर उसमें गांठ नहीं होंगी तो वो कमज़ोर रह जाएगा। ठीक है, तो वहाँ बीच बीच में गांठ पड़ती है, यानी कि एक चीज़ खत्म हुई दूसरी चीज़ शुरू हुई। तो रेवती नक्षत्र को गंडमूल इसलिए बोला गया है। जो मीन राशि है वो अपने आप में सबसे आखिरी राशि है। तो यहाँ पे कर्म फल दाता जो शनि है, जो कर्म के काल के देवता हैं, जो आप घड़ी पहनते हैं ना, ये घड़ी, ये रिस्ट वॉच, इसके भी कारक शनि हैं। आपके समय के कारक शनि हैं। आप कितना समय लेके आए हैं इस दुनिया में, आपकी लॉन्जेविटी, आपकी उम्र कितनी है, उसके भी कारक शनि हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए आप घड़ियाँ किस तरह की पहनते हैं, क्योंकि घड़ी नई लेके ना आप अपना समय बदल सकते हैं। आपके घर में वॉल क्लॉक किस तरह के लगे हुए हैं वो बताते हैं आपका समय कैसा चल रहा है। और जब आपका समय बदलना होता है ना, तो किसी कारण से ना आपकी घड़ी बदली जाती है या आपका वॉल क्लॉक बदला जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और अपनी यूज़ जो होती है वॉल क्लॉक या फिर घड़ियाँ, रिस्ट वॉच, कभी किसी को देनी नहीं चाहिए। किसी को दे रहे हो आप, उधार भी नहीं देनी चाहिए, वो आप अपना समय बदल रहे हो उसके साथ में। तो यहाँ पे 30 ईयर्स का ऑडिटिंग करने के लिए शनि आए हैं। शनि खुद एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। जो कर्म के ही देवता हैं वो खुद एक कार्मिक साइकिल अपना कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा चक्कर ज़ोडिएक बेल्ट का उन्होंने मार लिया है। अब वो दोबारा से जो है रेवती के बाद में अश्विनी में जाएंगे और न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर की जो ओपनिंग होती है वो है। लेकिन न्यू चैप्टर खुलने से पहले कुछ चैप्टर बड़े बंद भी तो होते हैं। तो यहाँ पे पुराने चैप्टर्स आपके क्लोज होंगे और तेज़ी के साथ होंगी आपके साथ चीज़ें।
तेजी के साथ, स्लो स्लो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे शनि कहेंगे कि डूइंग से ज़्यादा बीइंग पे ध्यान दूंगा, कि तुम हो किस तरह के इंसान। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस भी आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे, बहुत सारा हुनर आपको सीखना पड़ेगा। लियोस के साथ में जो मैंने अपनी रिसर्च में एक चीज़ देखी है कि इनका ना एक लेवल होता है, उस लेवल से नीचे भी नहीं जाती इनकी लाइफ, चाहे जो मर्जी हो जाए, और उस लेवल से ऊपर भी नहीं उठ पाते हैं, एक मीडियोकर सी लाइफ जीते हैं, ठीक है। ये मुझे बताइएगा कमेंट में क्या मैं सही हूँ। अब एक्सेप्शंस तो हर कोई हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैंने यही देखा है कि एक मीडियोकर सी लाइफ होती है, एक लेवल से नीचे भी नहीं जाएगी, एक लेवल से ऊपर भी नहीं उठेगी, ठीक है। तो जिसे कहते हैं कि रोटी की कभी कमी नहीं होने दी भगवान ने, और रोटी से कभी ऊपर भी नहीं उठने दिया, उस तरह की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ना कुछ नया सीखने का मुझे लग रहा है, अपनी लाइफ को बदलना अगर आप चाहते हैं तो कुछ नया सीखना, आप कुछ हुनर सीखना पड़ेगा। आपको ये समझ में आएगा कि भाई जॉब में अगर मुझे टिके रहना है, बने रहना है, क्योंकि ले ऑफ कर रही है कंपनी, और बहुत सारी जॉब्स ना लाखों की तादाद में आगे आने वाले टाइम में जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे टिकना है, मुझे रहना है मेन स्ट्रीम में, अगर मुझे प्रमोशन लेना है, अगर मुझे ऊपर रहना है, तो मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनेंस की रिगार्डिंग, अपने करियर के रिगार्डिंग, जो भी आपका काम है, जिस भी फील्ड में आपका काम है, अगर आपका काम पर्टिकुलरली एआई में है, टेक के डिपार्टमेंट में है, डेटा कलेक्शन, डेटा साइंस में आप काम करते हैं, मेडिकल में, हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, कोई मेडिकल का प्रोफेशन आपका है, ठीक है, हॉस्पिटल का कोई काम आप करते हैं, तो बहुत अच्छा है, उसके रिगार्डिंग आप चीज़ें सीख भी सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का आपका टीचिंग का, गाइडेंस का, काउंसलिंग का, कंसल्टेंट का कोई काम है, कंसल्टेंसी है अपनी, तो बहुत अच्छा है इस टाइम पे। ओकल्ट का आप काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, एनर्जी हीलर हैं, किसी भी तरीके से, डॉक्टर तो मैंने बोल ही दिया है, सीए हैं, वकील हैं, ठीक है। वकील भी कौन से, जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं, और खासकर जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है उसके जो हक दिलाते हैं, वो वाले हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं, कोल, एलपीजी, पेट्रोलियम, इस तरह की हैवी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या इनके मालिक हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें आपकी बढ़ने वाली हैं। और इनहेरिटेंस का आप कोई काम करते हैं, LIC का काम करते हैं, और इन्वेस्टमेंट का कोई काम कराते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, और एक प्रोफेशन है जो दिमाग में घूम रहा है मेरे, हाँ, इंश्योरेंस का कोई काम करते हैं आप किसी भी तरह से, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इस तरह की चीज़ें भी अगर हैं, बहुत लोग करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पे सडन गेन्स ऑफ मनी मुझे दिख रहा है कि इन सब चीज़ों से सडनली आपको पैसा आ सकता है, या कोई एक नई चीज़ आप बना सकते हैं। लाइक आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इस टाइम पे, आप कोई ऐप बना सकते हैं, आप किसी भी तरह की कोई चीज़ डेवलप कर सकते हैं, रिसर्च में आप आगे जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके उसमें आगे बढ़ना, इस तरह की चीज़ें हैं। 30 साल से जो फल रुका हुआ है, 30 साल से जो चीज़ें रुकी हुई हैं, वो अब बहुत तेज़ी के साथ होंगी। तो गाइज़ यहाँ पे ये इतनी तेज़ी के साथ हो सकती हैं कि हो सकता है कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें और ये निकल जाएं, क्योंकि इनको ग्रैब करने वाले बहुत सारे हैं। 8 का एनर्जी है, 8 का एनर्जी, शनि का एनर्जी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो भरपूर मेहनत करना और एकदम से चीज़ को ग्रैब करना, अगर तो ये करेंगे तो बात बनेगी। अदरवाइज शनि के पास टाइम बहुत है, शनि ही टाइम है, ठीक है, पेशेंस बहुत है। तो जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप बंदे नहीं बनोगे, तब तक शनि सीधा नहीं होगा। तो 30 सालों का जो कार्मिक साइकिल है, ऑडिटिंग करके शनि आपको फेल कर देंगे, और अगेन आपको उसी चक्की में पीसिंग कि फिर से चलो। और अभी वैसे भी आप लोगों की ढैया चली हुई है, तो आपकी बैंड तो पहले से ही बजी हुई है। तो मेहनत करना, पसीना निकालना। अब देखो शनि का ना एक रूल है, एक डिक्टम है कि या तो शनि पसीना निकालेंगे या शनि आंसू निकालेंगे। तो यहाँ पे चॉइस है आपके लिए कि आपने रोना है, रो के वो जो सोल्ट है बॉडी का उसको निकालना है आंसुओं की फॉर्म में, या मेहनत करके पसीना बहाना है और उसमें वो सोल्ट निकालना है। बेसिकली नमक तो निकालेंगे आपका, ठीक है, शनि नमक है। और अगर आप शनि से बहुत त्रस्त हैं तो संडे के दिन ना आप जो है नमक छोड़िए और फलाहार कीजिए, या फिर मीठी चीज़ों पे आइए। देखिएगा आपकी लाइफ में से ना ढेर सारी चीज़ें, क्योंकि शनि आप खुद ही निकाल रहे हैं। बहुत अच्छी सी रेमेडी एकदम से याद आई आपके लिए, तो मैंने बता दी है, ठीक है। संडे के दिन नमक छोड़ दीजिए आप। तो संडे के दिन जैसे ही आप नमक छोड़ देंगे, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी, संडे यानी कि आपके राशि के स्वामी का दिन है संडे, सूर्य का दिन है, और शनि आपने उस दिन निकाल दिया उसमें से, तो आपकी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो ये आपको आलस नहीं करना है। आलस की वजह से अगर ये अपॉर्चुनिटी गई तो ये हो सकता है कि 30 साल आपको लग जाएं और ये अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको ना मिले। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो 1995, 1996 और 1997 में पैदा हुए हैं। जेनजीज भी इसी टाइम में हमारी लाइफ में आए थे। तो जेनजीज के लिए यहाँ पे ना सैटर्न रिटर्न एक चीज़ होती है, वो होगा सिंपल। ये क्या होता है कि जहाँ पे कुंडली में आपकी शनि थे, जिस हाउस में और जिस राशि में,
30 साल बाद शनि लौट के ट्रांजिट में उसी राशि में उसी हाउस में आते हैं। इसको बोलते हैं सैटर्न रिटर्न। तो हो सकता है कि इन लोगों की ना तो ढैया चल रही हो ना 7.5 चल रही हो, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल 7.5 जैसे इम्पैक्ट मिल रहे हों। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप परेशान हैं तो इस चीज़ से रिलेट कर लीजिएगा कि हो सकता है इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हों। तो कुछ भी नया सीखना, कोई हुनर सीखना, कोई कौशल सीखना, कोई स्किल सीखना बहुत अच्छा रहने वाला है इस टाइम पे। आपकी ना इच्छाएं भी पूरी होंगी। और ये अगेन जो है ना वही प्रोफेशन, एआई के प्रोफेशन, टेक्नोलॉजी के प्रोफेशन, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने काम को बढ़ाना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, उस तरह की चीज़ें। और रेवती नक्षत्र जो है ना उसके जो डीटी होते हैं वो होते हैं पूषाण, यानी कि शेफर्ड डीटी जो गडरिया होता है ना वो अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है। कोई भेड़ झुंड से अलग तो नहीं हो गई, कोई भेड़ को भेड़िया तो उठा के नहीं ले गया, कोई भेड़ जो है गलत रास्ते तो नहीं चली गई है। तो ऐसे ही जो सोल्स हैं, जो हम और आप हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग जेंडर में, अलग अलग जगह, अलग अलग परिवारों में पैदा हो गए हैं। तो पूषाण भगवान जो हैं उन सोल्स का ध्यान रखते हैं कि वो सही दिशा में चलें, जो काम करने आई है इस लाइफ टाइम में वही करें, भटके नहीं। तो शनि जो है यहाँ पे रेवती नक्षत्र में आके इस चीज़ को इंटेंसिफाई कर देते हैं कि जरा सा तुम पदभ्रष्ट हुए और मैंने तुम्हारे को सज़ा दी यहाँ पे बहुत तगड़े वाली। तो यहाँ पे ना आपको गलत काम करना ही नहीं है, शॉर्टकट लेना ही नहीं है, गलत रास्ते पे जाना ही नहीं है। जो गवर्नमेंट गलत रास्ते ले रही हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो चीटिंग हो रही है, बिट्रेयल हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे है, देश के नाम पे है, धर्म के नाम पे है। इस टाइम पे ना कंपनीज़ के बहुत बड़े बड़े फ्रॉड, गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े फ्रॉड, इवन कि जो बड़े बड़े देश हैं जो अपने आप को बहुत ग्रेट बोलते हैं कि हम ग्रेट हैं, उनके भी बहुत बड़े बड़े फ्रॉड और चीटिंग्स बाहर निकल के आएंगी। देश, दुनिया, अर्थव्यवस्था हिल जाने वाली है इस टाइम पे, क्योंकि शनि निकाल के लेके आएंगे पुराने कच्चे चिट्ठे जो भी दबाए हुए हैं, जो भी गलत चीज़ें हुई हैं, जो भी इनजस्टिस हुआ है किसी के भी साथ में। और यही एनर्जी आपका रहने वाला है। इमोशंस को शनि सुखा देते हैं। तो यहाँ पे आपके भी इमोशंस दैया में शनि ने सुखा दिए हैं, इमोशन लेस बना दिया है, कठोर बना दिया है बिल्कुल ना। और आपको ना इस टाइम पीरियड में कठोर ही रहना है, आपको कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ एक डिसीजन ऐसा लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको दिल और दिमाग में से एक की सुननी पड़ेगी, और आप 100% अपने दिमाग की सुनेंगे। जितनी इस टाइम पे आप अपने दिमाग की सुनेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। यहाँ पे आपके ना प्रमोशंस हो सकते हैं। ये टाइम पीरियड सारा का सारा, प्रेम प्यार को बिल्कुल मत दीजिएगा, ना ही उसका कोई कार्ड आया है। ये सारा का सारा जो टाइम है वो अपने करियर को देने के लिए है, अपने काम में समर्पित हो जाइए। डिवोशन जिसको बोलते हैं ना, कि भक्ति कीजिए अपने काम की, क्योंकि यहाँ पे 30 साल का फल जो है एक साथ आपको देंगे। और आप जो है यहाँ पे देखो एम्परर भी आया है, यानी कि जीवन में होने वाली बड़ी घटनाएं, और यहाँ पे किंग भी आया है, ये भी बड़ी घटनाएं। तो यहाँ पे प्रमोशन जो कि आपका हो सकता है कभी भी ना हुआ हो तो इस टाइम पे होगा। इंक्रीमेंट काफ़ी टाइम से नहीं लगा, लगेगा इस टाइम पे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप इस टाइम पे बन सकते हैं, बहुत बहुत चांस हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी रहेगी, हार्ड वर्क पूरा करना पड़ेगा, ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ेगी, लंबी ड्यूटी हो सकती है। आपका हो सकता है कि दिन रात काम करना पड़े, 2 डिपार्टमेंट का काम आपके ऊपर आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और मेहनत वाला काम, यानी कि फिजिकल मेहनत ये आपसे मांगेगा, ठीक है। फिजिकली बहुत डिमांडिंग रहने वाला है ये टाइम पीरियड सभी के लिए, आपके लिए तो खासकर, क्योंकि ढैया भी है और 10th हाउस एक्टिवेटेड है आपका। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी हेल्थ या हेल्थ का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको प्राणायाम करना है। यहाँ पे क्योंकि जो शनि भगवान हैं वो कश्यप अवतार हैं एक तरह से, तो यहाँ पे ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की चैंटिंग कीजिएगा। अब शनि जो है ना, शनि अपनी रेमेडी भी नहीं चाहते हैं कि हो जाए। जब भी आप शनि की रेमेडी शुरू करते हैं ना, इसलिए मैंने आपको शनि की रेमेडी कोई बताई नहीं है। जब भी आप शनि की रेमेडी शुरू करते हैं ना, तो या तो आप बीमार हो जाते हैं, या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या घर में किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो सिचुएशन को इतना ख़राब कर देते हैं कि आप तक ना आने देना चाहते नहीं हैं रेमेडीज़। इसलिए ये इतना सिंपल सा जो मंत्र है, इसको बोलने में मैं कंफ्यूज हो गई, ऊपर नीचे हो गया सारा का सारा, ऐसा कन्फ्यूजन, ऐसा ग्लिच हुआ मेरे दिमाग में ना कि मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जितनी चैंटिंग करेंगे उतनी कम है। और पूषाण भगवान के लिए भी ओम नमो पूषणे, ठीक है, ओम पूषणे नमः, इस मंत्र की चैंटिंग आप कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आपकी दिल की इच्छाएं, मन की इच्छाएं, बहुत पुरानी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, और यहाँ पे आपकी हीलिंग हो सकती है।
यहाँ पे कोई आपको अच्छी गाइडेंस देने वाला मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी ये भी आया है कि कोई लव लाइफ में अगर आपकी अधूरी इच्छा है, क्योंकि अधूरी इच्छाएं, अधूरी चीज़ें, अधूरा अधूरा जो कुछ भी है ना जीवन में, वो आपके पूरा करने के लिए शनि आए हैं। क्लोजिंग भी तो तभी होगी ना जब पुराने चैप्टर क्लोज होंगे। किसी को कुछ कहना है, किसी से कुछ सुनना है, किसी को माफ़ करना है या किसी को माफ़ी देनी है दिल से, तो वो करने का इस टाइम पे टाइम है। और ये इमोशनल हीलिंग है। मुझे लग रहा है इमोशनली कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों के साथ में आपकी अटकी हुई हैं, तो उनके साथ आपको, और काफ़ी मुझे लग रहा है कि ये परिवार के साथ है या फिर वर्क प्लेस पे है कि कोई ईगो क्लैश हुआ था किसी के साथ या कुछ था, फिर आपने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, फिर बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है कुछ लोगों की, परिवार में बातचीत बंद है। तो यहाँ पे ना उन चीज़ों को सुलझाने का ये टाइम है। और अगर कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन है, किसी भी तरह के प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं खासकर, या फिर डिवोर्स सेपरेशन के इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पे ना एक दूसरे को माफ़ करके और इस चीज़ को ध्यान में रख के कि टाइम और एनर्जी बहुत लिमिटेड है, इसको बचाना चाहिए और ईगो को स्वाहा करना चाहिए। यहाँ पे आप ईगो को स्वाहा करना लियोज के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन शनि ईगो को ही तो डिस्टर्ब करेंगे, ईगो को चूर चूर चकनाचूर, ईगो की क्रशिंग करेंगे बहुत अच्छे से। तो ईगो की वजह से जो चीज़ें बहुत लंबी खिंची हुई हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, नॉन सेंसिकल चीज़ें हैं, तो वहाँ पे म्यूचुअल जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, म्यूचुअल कंसेंट से चीज़ें आपकी ठीक होंगी और उसी से इमोशनल हीलिंग होती है। आप में से बहुत सारे लोग, लियो लगन की या लियो राशि वाले लोगों को बीपी का इशू बहुत होता है, क्योंकि क्या होता है कि वो जो चीज़ें हैं, ग्रज है, जो एक बार हो गया सो हो गया, उसको छोड़ना ही नहीं है। तो वो सारा का सारा टोल कहाँ जाता है, वो नेगेटिव इमोशन कहाँ स्टोर होते हैं, आपके हार्ट में। तो अपना जो दिल है, उसके दिल के दौरे पड़ना या फिर बीपी बढ़ जाना या उस तरह की चीज़ें होना, वो होने लगती है आप सब लोगों के साथ। तो ये मत कीजिएगा। और क्योंकि सैटर्न जो है डिजीज़ के भी कारक हैं और लॉन्जेविटी के भी कारक हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके घर में अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं और बहुत टाइम से डेथ बेड पे हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, और वो खुद भी मुक्त होना चाहते हैं, तो हो सकता है उनकी मुक्ति हो जाए इस टाइम पे। या अगर आप बीमार हैं, आपके पार्टनर बीमार है, घर में कोई बीमार है, तो हो सकता है उनको बीमारी से मुक्ति मिले और वो जो है लॉन्जेविटी भी उनकी अब बढ़े, क्योंकि दोनों ही चीज़ें, एक ग्रह के पास दो चीज़ें होती ही हैं। और जो रेवती हैं, उनके जो लॉर्ड हैं वो मरकरी हैं, और मरकरी जो हैं लियो राशि यानी कि सूर्य भगवान इनके स्वामी हैं, तो मरकरी की उनके साथ में अच्छी दोस्ती है, तो वो भी आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें हैं गाइस। सो लियोस, अगर आप लगन से देख रहे हैं तो लगन में 5 नंबर लिखा होगा। चंद्र राशि से देख रहे हैं तो 5 नंबर में ही चंद्रमा बैठे होंगे, बाकी सेम ही चार्ट आपका रहने वाला है। आपके लिए शनि भगवान बैठे हुए हैं आपके 8वें हाउस में। जब भी आपके चंद्रमा से चौथे या फिर 8वें में शनि जाएंगे ट्रांजिट में, उसको बोलते हैं ढैया। और आपकी ढैया जो है बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि वो 8वें घर की है। चौथे घर की ढैया ही एक इंसान को परेशान कर देती है हद से ज़्यादा, लेकिन 8वें घर की ढैया तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मैं समझ सकती हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से आप बहुत परेशान हैं, और अभी 2027 तक शनि यहीं पे ही है। और शनि अब तक जो कर रहे थे उन सब चीज़ों को रेवती नक्षत्र में आके और इंटेंसिफाई करेंगे, बचा कुचा जो है उसको भी तोड़ेंगे, उसको भी फोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच नहीं सकते हैं आप, अगर आप बचना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कार्मिक लोड रहेगा आपके ऊपर, कार्मिक प्रेशर मैक्सिमम रहेगा। हेल्थ का भी ये घर होता है। यहाँ पे कौन सी बीमारियाँ होती हैं, क्रोनिक बीमारियाँ, ठीक है। तो शनि ने हो सकता है कोई क्रोनिक बीमारी आपको कर रखी हो, या घर जो है आपका, आपकी जो फैमिली है वो एक क्रोनिक बीमारी का अड्डा बन गया हो। कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, इसको लेके हॉस्पिटल जाओ, इसको लेके डॉक्टर जाओ, उस चक्कर में आपकी अपनी हेल्थ भी खराब हो रही है, ठीक है। शनि का यहाँ पे बैठ जाना किसी भी तरीके से, क्या होता है ना, शनि यहाँ पे आ जाए तो उम्र तो बढ़ाते हैं, लेकिन कैसी उम्र होती है वो बीमारियों से भरी हुई। तो हो सकता है बीमारियाँ आपको भी चल रही हो। बहुत बहुत अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपको सेहत का ध्यान रखना है। और इस शनि ने आपको ना बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया है, लोनली कर दिया है। लियोस अकेला रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो अफेक्शनेट होते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ रहें। एडमायरेशन उनको पसंद होती है, ग्रुप उनको पसंद होता है, झुंड अपना पसंद होता है, हर्ड पसंद होता है। पर अभी आपको ना बिल्कुल अकेला कर दिया है, आप रिजर्व्ड हो गए हैं, चुप रहने लगे हैं। हो सकता है योग, साधना, मेडिटेशन, आश्रम, गुरु, इन चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा, भक्ति में बहुत ज़्यादा मन लगता हो, स्क्रिप्चर्स आप पढ़ते हो, लाइक गीता पढ़ रहे हैं,
लाइक कुरान पढ़ रहे हैं, जो भी आपके स्क्रिप्चर्स हैं अपने अपने, वो आप पढ़ सकते हैं। इस टाइम पे आपका मन भी करेगा, उससे आपको हिम्मत भी बहुत मिलने वाली है। और यहाँ पे जो है, जो भी गुप्त बीमारियाँ हैं वो निकल के बाहर आएंगी। आपको ना सिम्टम्स होंगे बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन आप टेस्ट कराते हैं उसमें कुछ नहीं आता, या जो ये बीमार इंसान है, क्योंकि सैटर्न जो है बुजुर्ग इंसान का कारक होता है, तो घर में कोई बुजुर्ग इंसान है, नाना नानी दादा दादी, तो हो सकता है कि उनकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही हो। तो इस टाइम पे दो चीज़ें हैं, या तो बीमारी पकड़ में आ जाएगी, ट्रीटमेंट हो जाएगा और लंबी उम्र का उनको वरदान मिलेगा, या अगर उनकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है या उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि अब वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको यहाँ से मुक्ति भी मिल जाए। ये घर इनहेरिटेंस का होता है, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस मिलने के बहुत चांसेस आपको हैं। ये घर आपकी शादी की सस्टेनेंस का होता है, तो शादी के सस्टेनेंस को दिक्कत करते हैं शनि यहाँ पे आके। और शनि यहाँ पे छठे के भी लॉर्ड हैं, 8वें में बैठे हैं, 7वें के भी लॉर्ड हैं। जब भी छठे का लॉर्ड 8वें में बैठता है या 8वें का लॉर्ड छठे में बैठता है, तो ये नीच भंग राजयोग होता है। लेकिन नीच भंग राजयोग क्या होता है, पहले आपकी बस करा देता है। जब आपको लगता है कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता अब ये चीज़ हो कि ना हो, ये इनहेरिटेंस मुझे मिले या ना मिले, ये कोर्ट केस में जीतूँ या ना जीतूँ, ये डिवोर्स हो या ना हो, मुझे जेल हो जाए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब ये परिस्थिति आ जाती है तब जाके वो नीच भंग होता है, तब जाके राजयोग बनता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। 7वें का लॉर्ड, शादी के घर का जो लॉर्ड है, 8वें में बैठ गया है, यानी कि शादी को कमज़ोर करता है, शादी में झगड़े होना, डिटैचमेंट होना पार्टनर से, ठीक है। और यहाँ पे 6th का लॉर्ड भी है शनि, तो एक ये होता है ना, शादी का सुख ही खराब हो जाता है, इंटीमेट रिलेशनशिप रह ही नहीं पाता है। कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ अंडर वन रूफ रहे हैं, लेकिन कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, फिजिकल कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है, फिजिकल अट्रैक्शन खत्म हो चुकी है एक दूसरे से, ये भी हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो कच्चे रिश्ते हैं, ताने बाने हैं, इस तरह के जो फेक रिलेशनशिप हैं, वो ख़त्म होंगी गाइज आप लोगों की, ठीक है। आप चाहेंगे तो भी उनको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें कुछ है नहीं। शनि कहते हैं कि मुझे सीरियस लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, डिवोटेड पार्टनर की आप पूजा करो, पार्टनर को आप भगवान मानो, इस तरह के अगर आप पार्टनर हो तो मैं साथ में रहने दूंगा, अदरवाइज मैं चीज़ों को ख़त्म करूंगा। यहाँ पे जो चीज़ें ख़त्म होंगी वो ग्रेसफुली होंगी। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में नुक्ताचीनी कर रहे हैं, एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, डर्टी लॉन्ड्री कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। या आप परिवार के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक दूसरे पे, वो आपने करके देख लिया है, क्योंकि शनि काफ़ी देर से यहाँ पे है। जब शनि यहाँ रहा होगा तब भी प्रॉब्लम रही होगी, 2.5 साल शनि यहाँ होगा तब भी बहुत प्रॉब्लम रही होगी। अब तो शनि फाइनली यहाँ पे है, तो 7.5 साल, चाहे आपकी 7.5 नहीं चल रही है, लेकिन इस 7.5 साल ने आपकी बहुत अच्छी बैंड बजाई होगी। बिजनेस पार्टनरशिप खराब किए होंगे, लव लाइफ के पार्टनरशिप, शादी खराब की होगी, बहुत दिक्कत आपको पेश आई होगी। तो हो सकता है कि इन 7-7.5 सालों में आपको समझ में आ गया हो कि ये चीज़ें बच नहीं सकती, अब ये रिश्ते में कुछ सुधारने के लिए, बदलने के लिए, बचाने के लिए नहीं है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का एक हेल्थ चेकअप कराएं रेगुलरली, और जितना हो सके ईगो को छोड़ें, टाइम को बचाएं, एनर्जी को बचाएं, सेहत को बचाएं, जितना हो सके नेगेटिविटी में से जल्दी निकलने की कोशिश करें। और यहाँ पे ये आपके जो मैंने बोला लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इस चीज़ का भी होता है, तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों में रहिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में अभी कभी अप्स है तो कभी डाउन है। तो यहाँ पे ये दुख दर्द तकलीफ पीड़ा वाला हाउस है, आपके ससुराल का हाउस है ये, कि ससुराल वालों के साथ भी आप लोगों की बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत लंबी चल रही है। तो हो सकता है आप इस टाइम पे अपना अलग घर ले लें, किराए पे अलग हो जाएं, बट आपको समझ में आ जाएगा कि अब साथ तो नहीं रहा जा सकता, और अगर मुझे इन्हीं के साथ रहना है तो मुझे इस शादी में नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा। ससुराल पक्ष का किसी भी तरह का इंटरफेरेंस है, और जो मैंने बोला था कि आपके इमोशंस बिल्कुल सूख चुके होंगे, तो मुझे लग रहा है ये अपने परिवार के साथ बहुत सारे लोगों के, और बहुत सारे लोगों के अपने ससुराल पक्ष के साथ वो चीज़ें हैं। और वो एक डिसीज़न मुझे लग रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग आप लेंगे, कि एक डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा कि आपको अपने दिल और दिमाग में से एक की सुननी पड़ेगी। आप दिमाग की सुनेंगे, दिमाग की सुनिएगा। आपने हमेशा दिल की सुनी है, इसलिए हमेशा धोखे खाए हैं। तो इस बार दिमाग की सुन के मूव ऑन करने का मौका मिले, निकलने का मौका मिले, टॉक्सिक लोगों से दूर होने का मौका मिले, तो निकल जाइएगा। 8वां हाउस जब भी ट्रांजिट में एक्टिवेट होगा, दशाओं में एक्टिवेट होगा, तो जॉब लॉस कराता है, ठीक है। अचानक से जॉब लॉस हो जाना, क्योंकि शनि यहाँ पे 1, 2, 3 तीसरी नज़र से, तिरछी नज़रिया से किसको देख रहे हैं, आपके करियर वाले हाउस को देख रहे हैं। तो करियर में एकदम से ब्रेक दे सकते हैं, लेकिन जॉब आपको दूसरा मिल जाएगा। यहाँ पे ना वो लोग जो अपने 30s में हैं, 40s में हैं खासकर, ठीक है, जो अपने करियर के पीक पे हैं इस टाइम पे,
और उनको लग रहा है कि वो सेटल डाउन हो चुके हैं, तो शनि एक बार आपको फाइनल जोल्ट देंगे, झटका देंगे करियर में। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि ये बिजनेस का हाउस भी एक्टिवेटेड है यहाँ पर। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस से शिफ्ट होकर अपने काम को जॉब पे लेके आएंगे। तो इस तरह की दोनों चीज़ें हैं। जॉब अपने आप से मत छोड़िएगा, छूटती है तो आपको दूसरी मिल जाएगी, वो चीज़ अलग है, लेकिन अपने आप से मत छोड़िएगा। और यहाँ पे जगह का चेंज हो जाना, जॉब की वजह से, काम की वजह से, कारोबार की वजह से जगह का चेंज हो जाना। आपका घर अलग होता है, ससुराल से आप अलग हो रहे हैं, अपने परिवार से आप अलग हो रहे हैं, जॉब की वजह से आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। यही शनि अगर अच्छा बैठा हुआ है आपके हॉरोस्कोप में, आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो आपको जॉब में प्रमोशन भी दे सकता है। लेकिन हर चीज़ कैसे होगी और किस जगह पे जाके होगी, जब आप कहेंगे कि यार मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरा इंक्रीमेंट लगता है कि नहीं लगता है, मेरा प्रमोशन होता है कि नहीं लगता है, ठीक है, भाड़ में जाए सारी चीज़ें, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है जो भी होता है। मतलब शनि उस टाइम पे जाके चीज़ें देते हैं जब इंसान को खुशी भी नहीं होती उस चीज़ की। बेसिकली ये है। आप जीवन भर चाहते थे कि ससुराल से अलग होकर अपना एक घर खरीदें, हो सकता है इस टाइम पीरियड पे भगवान शनि आपको घर तो दे दें, लेकिन खुशी ना दें उस चीज़ की, क्योंकि खुशी बहुत पहले ही फुर हो चुकी है उस चीज़ की। ये शनि का कारक तत्व है कि इमोशन जो भी है, एक इमोशन का कतरा वो आपका सुखा देते हैं, डिटैच कर देते हैं। आप ना एक रोबोट जैसे बन के रह जाते हैं शनि की दशाओं में। आपकी तो शनि की यहाँ पे ढैया चल रही है, और किसी ने मुझे बोला था कि शनि की ढैया के लिए सिंह राशि वालों के अलग से आप एक वीडियो बनाएं। तो कोशिश है, वादा है कि हाँ बनाऊंगी ज़रूर, वादा कर दिया तो ज़रूर बनाऊंगी। तो इस टाइम पे ना रिजर्व रहेंगे आप, चुप रहेंगे, जितना चुप रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि एक चुप सो सुख, ये चीज़ आप मान के चलिएगा। ज़्यादा मत बोलिएगा, ज़्यादा बहस मत करिएगा, जिसको जो समझना है, सुनना है, कहना है, कहने दीजिए। आप अपना रास्ता नापिए वहाँ से। ये जो टाइम पीरियड है ये आपको रियल बनाएगा, मोर प्रैक्टिकल बनाएगा, मैच्योर बनाएगा, अकेला करेगा, दूसरों से, भीड़ से अलग करेगा, फिल्टर करके देगा लोगों को कि 2-4 लोग ही हैं आपके पास, आप उनको पहचान पाएंगे, फालतू के लोगों से आप दूर रहेंगे। एनर्जी थोड़ी सी आपकी कम रहेगी, थकान रहेगी आपको, लेकिन जो आप मेरी रेमेडी करेंगे, सूर्य को जल दें आप सुबह उठ के, ठीक है, अपनी राशि के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करें, और संडे को अगर आप नमक छोड़ दें, ठीक है, फलाहार रखें या फिर मीठी चीज़ों का सेवन करें, तो बहुत अच्छा होने वाला है। 2 मंत्र मैंने आपको दिए हैं, तो वो भी आप उनकी चैंटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं तो बट ईजिली, पीसफुली आप निकल पाएंगे। और एब्सोल्यूट सरेंडर, सुनने में बड़ा अजीब लगा होगा सरेंडर करना, एब्सोल्यूट सरेंडर जिसके सामने भी करना चाहते हैं, गुरु के सामने करना चाहते हैं, भगवान के सामने करना चाहते हैं, किसी एक खास भगवान में, श्री राम भगवान को अगर आप समर्पित होते हैं, तो श्री राम भगवान ना, क्योंकि सूर्यवंशी हैं, तो आपके डीटी रियल सेंस में, लियोज के डीटी अगर कोई बनते हैं तो श्री राम भगवान बनते हैं, ठीक है। और श्री राम भगवान के निमित्त जो है आप भगवान हनुमान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, और शनि के जितने भी उपाय हैं वो मंगल से किए जाते हैं, और मंगल के जितने भी उपाय हैं वो शनि से किए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपने कर्मों का ध्यान रखें, कर्म करें, मेहनत करें, मेहनत से बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि जो रेवती नक्षत्र है ना, वो संपूर्ण है अपने आप में, आखिरी है, इंट्यूटिव है, मृदु है, कोमल है, सौम्य है, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी का कारक है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में से आपको निकालता है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैप्पी गो लकी चीज़ें भी हो सकती हैं अगर आप सारी चीज़ों को, ईगो को साइड में रख के, मेहनत को पूरा वो देके कि हाँ मेहनत करनी है। और इस टाइम पे ना, क्योंकि शनि की एनर्जीज बहुत है, हावी हैं, हैवी हैं आप लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, तो आप हेड मसाज कर सकते हैं इस टाइम पे। और लिखिएगा, अपनी डायरी मेंटेन कीजिएगा, आपके दिमाग में क्या चलता है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें हैं, लिस्ट बनाइएगा, टू डू लिस्ट, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन कुछ कीजिए, और एक अपने रूटीन को अच्छा रखने की कोशिश करें, एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाएं, अच्छे लोगों को सुनें, मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं उनको सुनें, किसी भी तरह से फिजिकल वर्कआउट करें, आपका मन करे या ना करें, कुछ भी करें वो ज़रूर करें, ठीक है। अपने पैरों की मसाज ज़रूर करें, सॉल्ट वाटर में पैरों को डुबो के रखें रात को सोने से पहले। इससे क्या होगा, जो भी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ढैया की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम है, इवन की बीमारियां हैं, वो आपसे दूर रहेंगी। नमक जो है नेगेटिविटी से आपको दूर रखता है। तो इस टाइम पीरियड पे ना गाइज, अगर आपको किसी समुद्र के पास जाने का मौका मिले,
ठीक है, वहाँ पे नमकीन पानी होता है, समुद्र में नहाने का मौका मिले, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपकी वहाँ से ठीक हो जाती हैं। किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, इविल आई है, और क्योंकि जब हम मन से बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें भी हमें लगती हैं कि बहुत नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ कराया हुआ है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें लगता है किसी ने कुछ कराया है, बहुत बार कराया भी होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें सिर्फ लग रहा होता है, क्योंकि हमारा मन कमज़ोर हो जाता है, हमारा शरीर थक जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम या इस तरह की चीज़ें, ऊपरी हवा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, कुछ किया कराया, क्योंकि 8वें घर की दशाएं जब भी एक्टिवेट होती हैं इस तरह की आपको अंदर से चीज़ें मिलती हैं, इंट्यूटिवली फील भी होता है। तो इस टाइम पे ना आप ये टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, या रात को इसको अपने पिलो के नीचे रख के भी सो सकते हैं। इस टाइम पीरियड के लिए सबसे अच्छा ब्रेसलेट आपके लिए है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, ये आप पहनिएगा। ये शनि को भी ठीक करता है, आपके करियर को भी ठीक करता है, आपकी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और 8वें घर की जितनी भी चीज़ें हैं अप्स एंड डाउन्स उनको भी ठीक करके देता है। दहिया में सबसे अच्छा है आप लोगों के लिए एमेथिस्ट का ये ब्रेसलेट। और ये होता है 7 मुखी रुद्राक्ष, भगवान शिव का बहुत ही प्रिय रुद्राक्ष है, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इसमें समाहित है, और ये शनि को ठीक करने के लिए ही पहना जाता है। तो शनि की ढैया क्योंकि चल रही है आपकी, और ये टाइम पीरियड अभी जो है 17 मई 2026 से लेके 9 अक्टूबर 2026 जब तक ये ट्रांजिट एक्टिवेटेड है, थोड़ा सा और मुश्किल रहने वाला है। एक है ना कि सैंडविच आप बने हुए थे और ज़्यादा क्रश कर दिया किसी ने तो उस तरह की चीज़ें रहेंगी, तो उनमें से निजात पाने के लिए दोनों ही चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। सो लियोज़, यहाँ पे ना आप लोगों को मैंने ट्रांजिट से, टैरो से, अपनी इंट्यूशन से चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे आते रहें, और शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी चैनल के साथ में जुड़ पाएंगे। ये सबसे अच्छी हेल्प आप मेरी करेंगे अगर ऐसा करते हैं। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। और रही बात ये क्रिस्टल ब्रेसलेट या फिर ये रुद्राक्ष के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेने चाहते हैं टैरो या एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, तो दोनों ही के लिए ना एक ऊपर नंबर आपको डिस्प्ले रहेगा, मोबाइल नंबर, उस नंबर को आप लोग सेव कीजिएगा चैनल के नंबर नेम के साथ में। और जब आप सेव कर लेंगे तो वहाँ पे आप हाय हेलो भी लिख के अगर भेजते हैं तो टीम आगे से आपकी क्वेरी पूछ लेती है कि आप क्या जानना चाहते हैं, और विदिन 24 आवर्स आपको आपकी क्वेरी का जवाब भी मिल जाता है। सो गाइज़, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।